हेलो वृषभ राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 to 15 सितंबर तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे और आपके पार्टनर इस रिश्ते में क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं, और लास्ट में देखेंगे आपको क्या गाइड किया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है आपकी लव लाइफ को लेकर तो अपने मन में दोहराइए और अपनी एंजल से या भगवान से प्रार्थना करिए कि आपको इस वीडियो में अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपने पर्सन का नाम मन में सोचिए। जिसके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, देखते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी 1 to 15 सितंबर तक। बॉटम ऑफ डेक है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ओके, अभी की सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हैं, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, या फिर छोटी छोटी बातों पे आप दोनों में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। सो यहाँ पर मुझे 1 to 15 तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहोगे, और कहीं ना कहीं आप दोनों को ऐसा लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आपके पार्टनर जो है मुझे ऐसा पता है, एक मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, एक और सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है कि या तो आप या आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, ऑलरेडी कमिटेड हो सकते हैं किसी के साथ में। इसकी वजह से बार बार ब्रेकअप हो रहा है, आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, चलिए वापस अपनी रीडिंग पे आ जाते हैं। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हैं एक दूसरे के साथ, तो ये जो 15 दिन है उसमें आप रियलाइज़ करोगे कि बिना मतलब ही हम इमेच्योर बिहेवियर कर रहे हैं, और इमेच्योरिटी के कारण हम दोनों में बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हर छोटी छोटी बात पे झगड़ा करना और फिर नॉर्मल हो जाना, ऐसा आप दोनों का हो गया है। और क्यों हो गया है? क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे की आदत भी बहुत ज़्यादा हो गई है। आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, जी नहीं सकते। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद करते हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस करने लगते हो, और फिर से आप दोनों की बात हो जाती है। यहाँ पर आप चाहते हो एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना, और कहीं ना कहीं आप दोनों समझ चुके हो कि भाई हम दोनों अलग नहीं रह सकते, नहीं हम अलग हो सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंस एंड करियर भी बहुत ज़्यादा बड़ा इशू हो सकता है आप दोनों में से एक पर्सन अभी सिर्फ स्ट्रगल कर रहा है अपने करियर को लेकर, तो इसकी वजह से भी थोड़ा स्ट्रेस भी हो सकता है, और ये भी फील हो सकता है कि अभी मैं लायक नहीं हूँ फ्यूचर के लिए। तो कुछ भी पॉसिबल है, राइट? ये जो मैंने बताया उसमें से कोई भी सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है, लेकिन आप दोनों फिर से इन 15 दिनों में एक न्यू बिगनिंग करोगे एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली, और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ट्रू लव फील करोगे, एक्सप्रेसिव होगे, आप दोनों एक दूसरे से अपना प्यार एक्सप्रेस करोगे। यस, एक्सप्रेस योर लव, एक दूसरे के साथ अपना प्यार एक्सप्रेस करोगे, जो कि आज तक भी आप दोनों ने शेयर नहीं किया था। ये 15 दिन आप दोनों का फिर से पैचअप होगा। अगर आप सोच रहे थे कि रिकन्सिलेशन होगा कि नहीं होगा मैम, तो यस, रिकन्सिलेशन होगा। आप दोनों एक दूसरे से फिर से वैसे ही हो जाओगे जैसा कि पहले थे। ठीक है, और देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे। वृषभ राशि के पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या हैं? एंजल प्लीज गाइड करें। आपकी फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या होंगे अपने पर्सन के लिए वृषभ राशि, देखते हैं। ओके, बॉटम ऑफ डेक है क्रिएटिविटी एंड 9 ऑफ कप्स। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि एक पर्सन ऑलरेडी कमिटेड हो सकता है,
तो पता है अगर ऐसा है तो बहुत मुश्किल है वहाँ से निकल कर और आपके साथ आना उनके साथ आपका कोई फ्यूचर यहाँ मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए अपनी रीडिंग पे आ जाते हैं। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हैं तो इन 15 दिनों में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज है। कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्यों है? क्योंकि या तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का साथ में फ्यूचर नहीं है, या फिर आप उनके रास्ते बिल्कुल अलग है, या फिर जैसा वो सोचते हैं, जैसे वो सपने देखते हैं वैसे आप नहीं हो। क्योंकि जो भी आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, जिस भी छोटी छोटी बातों में आप पे झगड़ा होता है, वो शायद ये समझ रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। सो यहाँ पर है ना, देखो पेज वाली एनर्जी है कि चाहते तो है आपके साथ कनेक्ट करना, एक अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों में, लेकिन जो एक लाइफ पार्टनर में क्वालिटी होनी चाहिए वो कहीं भी आप एक दूसरे में नहीं देखते हो। ठीक है, सो सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर प्रेजेंट की बात करें कि 1 to 15 सितंबर इस प्रेजेंट में क्या रहेगा, तो अगर आप रिकन्सिलेशन चाहते हैं तो पॉसिबल है, हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एनर्जी भी नाइट वाली एनर्जी है, तो बहुत ही जल्दी आप ठीक भी करते हो चीज़ों को और ख़राब भी कर लेते हो। पता है क्यों? क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे से अभी तक कुछ भी अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं किया है। हो सके तो इन 15 दिनों में अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, एक दूसरे के साथ थोड़ा एक्सप्रेसिव बनो, थोड़ा बताओ कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो क्या होता है कि सामने वाले पर्सन को डिसीजन लेने में ईजी रहता है कि मुझे अब इस रिश्ते में कितना आगे जाना है, या फिर नहीं जाना है, या फिर रुक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इन 15 दिनों में थोड़ा आपके पर्सन आपको लेकर मिसिंग एनर्जी में है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है एंड में 15 सितंबर के आसपास हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ बातें कहे, बट उससे पहले कोई चांस नहीं दिख रहा है। और आपकी एनर्जी भी ऐसी है कि आ जाओ, मुझे झगड़ा करना है तुमसे, लेकिन मैं ठीक नहीं करना चाहता कुछ भी। तो आप भी बहुत ज़्यादा गुस्से में और अग्रेसिव बिहेवियर आपका यहाँ पे दिख रहा है, बहुत इमेच्योर बिहेवियर आप दोनों का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में ठीक कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, वो इस रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। वृषभ राशि, देखते हैं आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। ओके, आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहने वाला है। बॉटम ऑफ डेक है द वर्ड। मैंने कहा ना, आउटकम बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, इमेच्योर बिहेवियर है, हार्ट ब्रेक यहाँ पे होने वाला है। कोई थर्ड पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में। और दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से एक पर्सन मूव ऑन कर जाए, अपने आप मूव ऑन करके जा सकता है कि बस बहुत हो गया भाई, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। चाहे दूसरा पर्सन कितना भी दुखी हो रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके पर्सन की एक्शन की बात करें तो आपका पर्सन बहुत कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। यहाँ पर उन्हें सिर्फ अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पे रहना चाहते हैं। और ये चीज़ आपको इन 15 दिनों में समझ आ जाएगी। अब तक अगर आपकी आंखों पे पट्टी बंधी थी आपके पर्सन के प्यार की, तो वो पट्टी खुलेगी और आप क्लियरली देख पाओगे कि यार ये पर्सन सिर्फ अपनी मर्ज़ी से आ रहा है मेरी ज़िंदगी में और अपनी मर्ज़ी से जा रहा है। बहुत ज़्यादा ये मुझसे प्यार नहीं करता। अगर आप इन्हें 5 दिन भी मैसेज नहीं करोगे तो ये आपको आगे से मैसेज नहीं करने वाले, ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है। जितना आप इनसे रखोगे उतना वो आपसे रख रहे हैं। आपने हाय बोला तो वो हाय बोल देंगे। ये सारी चीज़ें ना आपको इन 15 दिनों में क्लियर होगी। और हो सकता है वृषभ राशि आपका हार्ट ब्रेक हो, जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशान तो रहेंगे, थोड़ा हो सकता है स्ट्रेस हो, कॉन्फिडेंस लो हो जाए आपका, लेकिन एक दिमाग में स्टेबिलिटी आ जाएगी कि यस ये मेरा नहीं है, ये आपको समझ आ जाएगा। इन 15 दिनों में ये 100% आपको क्लियर हो जाएगा कि ये रिश्ता मेरा कहाँ तक जाने वाला है, कितना मुझे इस पर्सन के साथ रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए और आगे क्या होगा। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। ठीक है, द डेविल की एनर्जी यहाँ पर है। देखिए
मुझे ऐसा लगता है कि शुरू से ही आप कहीं ना कहीं आपके इस पर्सन ने क्लियर कर दिया था कि भाई मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, ये सिर्फ एक अफेक्शन समझ लो या एक अच्छी दोस्ती समझ लो, हमारा सिर्फ यही रिश्ता है। ये शायद पहले ही उन्होंने क्लियर कर दिया था, आप ही इसको प्यार समझ के आगे बढ़े जा रहे थे। सो थोड़ा आपको समझ आएगी और आप अपने आप को बैलेंस कर पाओगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपको क्या गाइड किया जा रहा है वृषभ राशि आपकी लव लाइफ के लिए। आपको क्या गाइड किया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए वृषभ राशि। बॉटम ऑफ डेक है कंफ्यूजन, ओके। पता है, सबसे पहले तो आपको ये गाइड किया जा रहा है कि सबसे अगर आप अपनी लव लाइफ शेयर करते हो अपने दोस्तों से, अपने बहुत क्लोज वन से, और आप उनसे पूछते रहते हो कि यार मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, तो सबसे बड़ी मिस्टेक तो आप यही कर रहे हो। आप अपने मन से सोचो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपका रिश्ता किस पर्सन के साथ कैसा है वो सिर्फ आप जानते हो। आपके क्लोज वन या फ्रेंड सब तो नहीं जान सकते, 100% तो नहीं जानते हैं कि क्या है और क्या नहीं है, कैसी फीलिंग्स है कैसी फीलिंग्स नहीं है, ये तो नहीं जान सकते। सो यहाँ पर क्लियरली जो मैं देख पा रही हूँ, आपको उन लोगों के साथ चिट चिट करना बंद करना चाहिए, स्पेशली अपनी लव लाइफ को डिस्कस करना बंद करना चाहिए एंड अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए। अपने हाल में रहो, खुश रहो, मस्त रहो, सेल्फ लव करना सीखना चाहिए। अपनी ग्रोथ, अपने करियर पे पूरी तरह से अपनी जान लगा दो, उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। आप पता है क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्यों आपके झगड़े हो रहे हैं अपने पर्सन के साथ, क्योंकि आप आपको गलत गाइड किया जा रहा है और आप सेम एक्शन वहाँ पे दिखा रहे हो। जैसे ही आपके एक्शन वहाँ पे जाते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है अपने के पर्सन का, और फिर आप कंप्लेन मोड पे आ जाते हो, अपने आप को विक्टिम बताते रहते हो, और फिर से ये सारी बातें आप उन सब से शेयर करते हो कि अरे मेरे साथ तो ऐसा हो गया। सच में अगर कर रहे हो ऐसा तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यस मैम ये ही चल रहा है, ये ही सब ऐसे ही हो रहा है। सो अगर ऐसा कर रहे हो, इसकी वजह से आप जो एक लाइफ को इन्जॉय करना है ना, वो नहीं कर पा रहे हो। एक एक्चुअल खुशी फील करना है एक रिश्ते में, वो फील नहीं कर पा रहे हो। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने आप पे फोकस करो, अपने डिसीजन खुद लो। किसी के साथ भी अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए, या फिर उनसे एडवाइस नहीं लेनी चाहिए कि मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। और खुद को बार बार ये साबित मत करो कि यार मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैंने तो कोई गलती नहीं की। बार बार ऐसा कहना और अपनी गलतियों को इग्नोर करते जाना, ये सही नहीं है। अगर आपने मिस्टेक की है तो उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो वृषभ राशि ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करें। थैंक यू सो मच।